Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. I am going to teach you EVS. I am here for class 4. So students, EVS अब आप पढ़ते आ रहे हैं 3 years से, तो बताओ EVS क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम EVS में। EVS में हम पढ़ते हैं अपने नेचर, अपने सराउंडिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स, चाहे वो आपकी प्लांट्स हो गई, एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए। ओके, सो ओवरऑल सराउंडिंग्स को पढ़ना, एनवायरनमेंट को स्टडी करना इज एनवायरमेंटल स्टडीज। Okay students, so take out your book all of you, this green earth. Okay, we are going to start with this book. So open your content page. There are 10 units you can see in the content. We are going to start with the first unit, family and friends का नया chapter number 1, relationships. So open page number 7. सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की। माई फैमिली जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, फैमिली क्या होती है। फैमिली का मतलब हो गया मेरा परिवार या फिर हमारा परिवार। फैमिली वो जहाँ पर सारे ही फैमिली मेम्बर्स एक घर में एक छत के नीचे मिलजुल कर रहते हैं। दैट इज द ग्रुप ऑफ सोशल पीपल यू कैन से हु आर लिविंग अंडर वन रूफ इन अ सोसाइटी। अब फैमिली में कई तरह के मेंबर्स होते हैं, फैमिली भी बहुत टाइप्स की होती है, ये सब हम पहले ही क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं एंड हाउ टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स, और नए रिश्ते जब तुम्हारे साथ जुड़ते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कैसे फैमिली में डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आती हैं, कैसे आपको अडेप्ट करना होता है। नाउ वी विल लर्न कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ फैमिली इस चैप्टर में, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, हाउ वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, हम एक फैमिली का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। नाउ एंड लास्ट में इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली, कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। सो जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप हो गया एक तरीके से, हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, लाइक फादर मदर सन डॉटर, इस तरीके से वो जुड़े हुए हैं। एंड दे आर लिविंग टुगेदर, और वो एक ही घर में एक छत के नीचे साथ रहते हैं। ठीक है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलाकर बनती है पूरी की पूरी फैमिली। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, अब हमें ये पता ही है कि फैमिली या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। यू कैन थिंक अबाउट आपकी फैमिली कैसी है, क्या आपकी फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई आपकी स्मॉल फैमिली, और जॉइंट फैमिली हो गई आपकी एक तरीके से बिग फैमिली, जिसमें सारी ही जनरेशन के लोग रहते हैं। A family where a father, mother and children live together is a nuclear family, जहाँ पे फादर मदर और उनके बच्चे, मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, जो कि एक स्मॉल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, जिसमें 3 या 4 मेंबर्स होते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर फादर मदर, है ना, और 2 बच्चे, एक सन है एक डॉटर है उनकी, जो कि उन्होंने गोदी में उठाया हुआ है। A family in which 2 or more families live together is a joint family. Now you can see in the another picture, सोफा पे देख रहे हो 4 मेंबर्स बैठे हैं, 4 पीछे हैं, एक खड़ा है, तो टोटल 9 मेंबर्स आर देयर। सो मोर देन मेंबर्स इन द न्यूक्लियर फैमिली, जितने भी ज़्यादा मेंबर्स होंगे वो अब जॉइंट फैमिली में आएगी। इट इज़ अ फैमिली जहाँ पे फादर मदर चिल्ड्रन, मतलब जो हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, वो भी हमारे साथ रहते हैं। और दादा दादी के बच्चे कौन हुए, हमारे पापा मम्मी, और दादा दादी के और भी बच्चे होते हैं, जैसे जो हमारे क्या लगे अंकल आंटी, दैट इज चाचा चाची या ताया ताई, उनके भी बच्चे, जो कि हमारे क्या हुए कजन सिस्टर और ब्रदर, है ना। तो सारे बच्चे और अंकल आंट्स पापा मम्मी और दादा दादी सारे जब एक साथ एक ही फैमिली में रहते हैं, तो वो फैमिली बन जाती है बिग फैमिली विथ सो मेनी मेंबर्स, मतलब कि जॉइंट फैमिली। नाउ यू कैन सी अंकल आंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ये हो गए आपके दादा दादी, ये हो गए आपके फादर मदर, दैट विल बी योर अंकल आंट, ये अंकल आंट के बच्चे हो गए, और ये फादर मदर के बच्चे, मतलब यू इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली यू कैन सी देयर आर 9 मेंबर्स हु आर लिविंग टुगेदर विद लव इन अ फैमिली टुगेदर अंडर वन रूफ। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, अब हम बात करते हैं 2 तरह की फैमिली, अब हमने देख ली कैसी फैमिली होती है स्मॉल एंड बिग। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे ये रिलेशन बनता है। नाउ यू मस्ट हैव सीन अपनी सोसाइटी में या अपने नेबर में
कोई एक बॉय है, वो बड़ा हो गया, अब उसकी मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद अब घर में एक नया मेंबर आ गया, है ना, हमने उनकी मैरिज अटेंड करी, अब वो जो बॉय था उसकी नई ब्राइड आ गई, है ना, नई दुल्हन आ गई। अब उनके घर में पहले अगर 3 मेंबर्स थे तो अब कितने मेंबर्स हो गए, उनके घर में एक नया मेंबर ऐड हो गया, नया मेंबर जुड़ गया, अब उनकी फैमिली में हो गए 4 मेंबर्स, है ना, अंकल आंटी, उनका बेटा और अब उनकी बहू, जिसे वो डॉटर इन लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो अब इस तरीके से मैरिज से एक मेंबर और बढ़ गया। तो दीज आर द चेंजेस दैट वी विल सी कि किस तरीके से मेंबर्स ऑफ फैमिली एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अब वो बन गए हस्बैंड वाइफ, है ना, अब धीरे धीरे आगे उनकी भी फैमिली बढ़ेगी, हस्बैंड वाइफ के आगे चिल्ड्रंस होंगे, तो अब मेंबर्स 4 से 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इसी तरीके से फैमिली आगे एक्सटेंड होती चली जाती है, तो स्मॉल फैमिली फिर बिग हो जाती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे बाय मैरिज, ठीक है, दे आर स्पाउस ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो ये लेडी क्या बोलेगी कि ही इज़ माई हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे पति हैं। ये मैन क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि शी इज़ माई वाइफ, ये मेरी बीवी है ना। तो इस तरीके से ये हस्बैंड वाइफ हुए, इन्होंने मैरिज कर ली, तो ये बन गया हस्बैंड वाइफ। अब एक ये नया रिलेशन ऐड हो गया, हस्बैंड वाइफ का नया रिश्ता जुड़ गया। तो घर में भी अगर किसी की नई मैरिज होती है या आपने भी कोई मैरिज कोई अटेंड करी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, तो हम यही देखते हैं आफ्टर मैरिज घर का एक मेंबर ऐड हो जाता है और उसके साथ नए नए तरह के रिश्ते जुड़ जाते हैं। इज इट सो हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर मैरिज। तो हस्बैंड वाइफ मैरिज के बाद एक नई फैमिली स्टार्ट कर देते हैं, उनका भी अब परिवार बढ़ता चला जाता है। नाउ वी सी सेकेंड पिक्चर, उसमें क्या है, बाय बर्थ। अब वो जो हस्बैंड वाइफ थे, आफ्टर फ्यू ईयर्स हम देखते हैं कि अब उनके घर में एक नया बेबी आ गया है, दे गो टू हॉस्पिटल। या आपने भी अपनी फैमिली या नेबरहुड में देखा होगा कि घर में नया बेबी आता है। नया बेबी कहाँ से आता है, दे गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वो नया बेबी लेके आते हैं। अब फैमिली मेंबर 2 के फिर से 3 हो गए। तो इसी तरीके से फैमिली में एड ऑन्स होते चले जाते हैं और फैमिली बड़ी होती चली जाती है। तो नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, एक नया रिश्ता, उनका नया मेंबर बढ़ा, कैसे, बाय बर्थ, उनका एक बेबी हुआ, यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ देयर आर 3 मेंबर्स, चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स आर रिलेटेड टू पेरेंट्स फैमिली, ठीक है। तो अब चिल्ड्रन किस तरीके से रिलेटेड होंगे, ये बच्चा क्या बोलेगा कि ये मेरे मदर है, ये मेरे फादर है, और पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि ये हमारा बेटा या बेटी है जो भी बॉर्न हुआ है। आफ्टर फ्यू ईयर्स एक और बेबी हो सकता है। तो इस तरीके से फैमिली एक्सटेंड होती चली जाती है। सो ये तो हो गया आपका दूसरा वे। बाय मैरिज फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, बाय बर्थ फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ वी सी द थर्ड इज बाय एडॉप्शन। अब आपने बच्चा को अडॉप्ट किया, एक बच्चा लेकर आए, उसके पेरेंट्स नहीं थे तो आपने उसे अडॉप्ट कर लिया, एंड वी नो एडॉप्शन इज अ काइंड डीड। सो समटाइम्स चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड इनटू देयर फैमिलीज, या फिर उनकी फैमिली में बेबी नहीं हो पा रहा ड्यू टू सम रीजन, सो दे अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। सो चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड इनटू देयर फैमिलीज इवन व्हेन दे आर नॉट बॉर्न टू देम, तब भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनका ऑलरेडी है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तब भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली। अब वो जो नया बच्चा आया वो उनकी फैमिली का क्या बन गया, पार्ट बन गया, उनकी फैमिली का नया मेंबर बन गया। तो अगर उनकी फैमिली में पहले से ही 4 मेंबर्स थे, तो वो जो नया बच्चा आया अडॉप्टेड चाइल्ड, जिसकी वो बहुत केयर करेंगे, लव करेंगे, उसे अपब्रिंग करेंगे, बड़ा करेंगे, उस बच्चे के आने से मेंबर जो है अब एक और बढ़ गया, 4 से अब हो गए मेंबर्स आपके 5। नाउ यू थिंक अबाउट कि अगर आपके फैमिली में कहीं पर भी नया बेबी होता है तो एक बेबी के आने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन हो जाती है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स की हो या पेरेंट्स की हो, क्योंकि वो अब उस बच्चे को रेज अप करने में लग जाते हैं, है ना, उसका ध्यान रखना और उसको पूरा नहलाना धुलाना, उसको खाना खिलाना, उसके डायपर्स चेंज करना, उसको सुलाना। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, यू कैन ऑब्जर्व। एक छोटा बच्चा होता है जब उसके टीथ भी नहीं होते, है ना, छोटे छोटे उसके हेयर्स होते हैं, अभी वो बोलना भी नहीं जानता या फिर अभी क्रॉल भी नहीं कर सकता, तो हमें उसका ऑल टाइम ध्यान रखना होता है। वो 10 से 12 घंटे सोता है और कैसा फूड लेता है वो मिल्क पे डिपेंड करता है,
मिल्क ही कंज्यूम करता है, तो ज़्यादा टाइम वो अपनी मॉम के साथ ही बिताता है। तो इस तरीके से एक बेबी के आने से बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की बढ़ जाती है, इज़ इट। और अगर तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन अभी बॉर्न हुई है तो यू आर ऑल्सो एक्साइटेड, है ना। तुम भी अपना सारा टाइम कोशिश करते हो कि उसी के साथ बिताओ, क्योंकि यू लाइक इट, है ना, अच्छा लगता है तुम्हें वो टाइम स्पेंड करना। सो अब हमने देख लिया कि बाय मैरिज, बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन the members of a family can be related to each other. Now coming to next page, now we see the importance of a family. Before that there is a question, do you know any of such family which has adopted a child, जिसने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया, आपके नेबरहुड में कोई ऐसी फैमिली या कोई रिलेशन में ऐसी फैमिली जिसको आप जानते हैं, तो यू कैन राइट। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट अडॉप्शन, अडॉप्शन को लेके आप क्या सोचते हैं, यू कैन डिस्कस। ओके क्लास। सो ऐसा भी होता है, देखो जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, हमारी क्लास में कोई नया एनरोलमेंट होता है, ठीक है। ऐसे वो बच्चा पहले किसी और स्कूल में, किसी और सिटी में पढ़ता था, अब वो आपके स्कूल में आ गया है, तो वी डिस्कस विद ईच अदर कि आप पहले कौन से स्कूल में थे, अब आप इस स्कूल में क्यों ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा क्या हुआ। तो वो बताता है कि मेरी फैमिली है, मेरे फादर जॉब करते हैं, मेरे फादर का प्रमोशन हुआ तो उनको ट्रांसफ़र मिल गया, हम न्यू सिटी में आ गए, फिर हमने अपनी नई फैमिली न्यू सिटी में रहने लगे, नया हाउस लिया, अब हम स्कूल में आने लगे। तो इस तरीके से भी सी कि किस तरीके से फैमिली में भी चेंजेस होते हैं। कभी कभी जॉब की वजह से भी उन्हें अपना सिटी चेंज करनी पड़ती है ना। और कभी कभी फैमिली इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर हमें एक नया घर लेना पड़ता है, क्योंकि हम उस स्मॉल हाउस में अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो कई सारे रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं, इज़ इट। और रही बात एक्सटेंडेड फैमिली की, जैसे हम देखते हैं हमारी बुआ मासी वो किसी और घर में रहती है ना, तो वो हो गई हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा। अभी तक आपकी बुआ जी आपके साथ ही रह रही थी, लेकिन द डे कम्स व्हेन शी गेट मैरिड, तो बुआ जी की भी मैरिज हो जाती है, तो वो न्यू फैमिली में चली जाती है, अपनी न्यू फैमिली बनाने, जहाँ पे उनके किड्स होते हैं, लव किड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी फैमिली ट्री और बड़ा होता चला जाता है। फैमिली में जो अंकल आंट्स थे अब उनकी भी मैरिज हो गई, तो इस तरीके से फैमिली ट्री बड़ा होता जाता है। वो नई फैमिलीज़ बना लेते हैं, नई जगह पे रहने लग जाते हैं, उनके भी चिल्ड्रन होते हैं, उनका भी परिवार बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरीके से फैमिली में बड़े सारे रीजंस की वजह से चेंजेस आते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं, तो अब आपके पापा को बाहर फॉरेन जाना है या उनकी जॉब फिर से ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपको एक अच्छा चांस मिलता है, हाइक मिलता है, तो आप पूरी फैमिली फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके दादा दादी उस विलेज को, उस सिटी को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो वहीं रह जाते हैं, है ना, अंकल आंट के साथ, क्योंकि आपकी वो बिग फैमिली थी, तो उसका पार्ट ऑफ फैमिली कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरीके से फैमिली में फिर से चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं जो अभी हमने सीखे कि फैमिली में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। नाउ वी सी इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। फैमिली तो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। A family gives us an identity. फैमिली हमें एक पहचान देती है। ऑफ कोर्स वी यूज़ द सरनेम। घर के सभी मेंबर का एक ही सरनेम होता है। सपोज़ अगर किसी का सक्सेना सरनेम है, आशु सक्सेना या फिर वैभव सक्सेना, तो घर के सारे मेंबर्स, कज़न्स, तुम्हारे अंकल आंट, पापा मम्मी, दादा दादी, सबका एक ही सरनेम होता है। तो फैमिली आपको एक फैमिली नेम देती है, एक सरनेम या लास्ट नेम जो अपने आप फर्स्ट नेम के पीछे लगाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली ने आपको पहचान दी। एंड वी नो दैट वेरी वेल हुएवर हु वांट्स टू टॉक टू अस विल कॉल अस बाय आवर नेम। तो नेम हो गई हमारी आइडेंटिटी। सो इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। तो फैमिली में रह के ही हम शेयरिंग करना सीखते हैं, केयरिंग करना सीखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर। ऑफ कोर्स एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमारी फैमिली हमें स्ट्रेंथ देती है ताकि हम अपने वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को फेस कर सके। जैसे भी हमें डील करना है तो हमें फैमिली से मिलती है वैल्यूज़, जिससे कि हमें किसी से कैसे डील करना है वो हम सब फैमिली से ही सीखते हैं। फैमिली एक हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, तो हमारे पेरेंट्स ही हमारी फर्स्ट टीचर हुए। जो भी हम कुछ सीखते हैं बाय बॉर्न तो हम स्कूल नहीं जाते। ऑफ कोर्स जब हम 5 इयर्स के हो जाते हैं तब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं।
तो अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल जब हम बॉर्न हुए तो हमने किसके साथ बताया? ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर हमने बोलना सीखा, चलना सीखा, है ना, सब कुछ हमने वहीं पे ही सीखा। तो हमारे पेरेंट्स ही हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं एंड दे टीचेस अस गुड मॉरल्स, और हमें काफ़ी अच्छे मॉरल्स, हमारा वर्च्यू क्रिएट करते हैं, एक हमारा अच्छा करेक्टर डेवलप होता है एक फैमिली में रह के। फैमिली टीचर्स अस वैल्यूज़ लाइक, फैमिली से हमें लव सीखते हैं, हाउ टू लव, हाउ टू कोऑपरेट, एक बड़ी फैमिली में रह के कैसे कोऑपरेशन से चलना है बिना लड़ाई करे। डिसिप्लिन सीखते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन, एक टाइम फॉलो करने की, टाइम टेबल की कितनी अहमियत है। कमिटमेंट कि अगर हमने किसी से कुछ कहा और हमने किसी की अगर एडवाइस या ऑर्डर को सुना है तो हम उसे कमिट करते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट थिंग्स। सेल्फलेस बिहेवियर, सेल्फलेस का मतलब बिना अपना सोचे, ये नहीं कि आप सेल्फिश हो के अपना ही सोच रहे हैं। सेल्फलेस मीन्स यू आर लविंग और यू आर रिस्पेक्टिंग सम अदर्स ओपिनियंस ऑफ सम अदर पर्सन्स ऑल्सो। ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई से चलना, ये सारे वैल्यूज़ हम एक फैमिली में रह के ही सीखते हैं। इट गिव्स अस अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव, फैमिली से हमें अनकंडीशनल सपोर्ट और लव मिलता है। दे आर रेडी फॉर अस एनी टाइम, जब भी हमें ज़रूरत हो हमारी फैमिली दिन रात 24 घंटे हमारा साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहती है। नाउ वी सी पेट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है। अब फैमिली में एक होता है हेड ऑफ द फैमिली, कि घर में किसकी ज़्यादा चलती है। अगर पापा हमारे घर के हेड हैं तो वो फैमिली होगी पेट्रियार्कल फैमिली, लेकिन अगर उस फैमिली में मदर हेड हैं, मदर की ही एडवाइस या ऑर्डर्स ज़्यादा चलते हैं तो वो फैमिली हो गई मैट्रियार्कल फैमिली। सो नाउ वी सी सम अदर वैल्यूज़ दैट वी लर्न फ्रॉम द फैमिली, और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। टू शेयर थिंग्स विद अदर, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करना। टू बी सिंसियर फॉर ऑल द वर्क वी डू, अपने काम को सिंसियरिटी से करना। टू बी पोलाइट विद ऑल, सबसे पोलाइटली बात करना। इट्स शुड नॉट बी कि हम शाउट कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी आर वे। टू कीप आर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, अपने घर को और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रख के। टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ईमानदारी से सच बोल के। टू रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, अपनों से बड़ों की इज्जत करके। एंड द लास्ट, टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी पीपल, गरीब की और ज़रूरतमंद की मदद करके। इज इट? सो वी हैव डन with the chapter. Now coming to next page, let's just recapitulate. We live together in a family, हम एक फैमिली में एक साथ रहते हैं। फैमिली में फादर, मदर और जो बच्चे, इन सबको मिला के बनती है एक न्यूक्लियर फैमिली। नाउ अ फैमिली से हमें स्ट्रेंथ मिलता है कि हम बाहर की दुनिया को फेस कर सकें। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे रिलेटेड होते हैं? बाय मैरिज, बाय बर्थ और एडॉप्शन के थ्रू। फैमिली टीचर्स अस टू बी पोलाइट विद ऑल, फैमिली हमें एक अच्छा मॉरल डेवलप करती है कि हमें किस तरीके से दूसरों से पोलाइटली पेश आना है। नाउ टाइम फॉर असेसमेंट। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। अ फैमिली वेयर अ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, उस फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट और क्लास फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि ये हुई आपकी छोटी फैमिली। नाउ अ फैमिली वेयर मोर देन 2 जनरेशंस, 2 से ज़्यादा जनरेशन एक साथ रह रही हैं एक ही छत के नीचे, तो वो तो बढ़ गई, वो क्या बन गई? बिग फैमिली। तो इस बिग फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। हु इज़ द हेड ऑन अ पैट्रियार्कल फैमिली? पैट्रियार्कल फैमिली में कौन हेड होता है? पापा, दैट इज़ योर फादर। पेरेंट्स आर मोर हैप्पी विद अस, पेरेंट्स हमसे कब खुश होते हैं? जब हम खेलते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, या फिर हम जम के पढ़ाई करते हैं। स्टडी हार्ड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग टू बी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, एज इट? या, सो दिस इज ट्रू, यू हैव टू राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स। फैमिली लेज द फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद वो अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं। ट्रू। वी शुड नॉट बी पोलाइट विद ऑल, हमें सबके साथ पोलाइट नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, हमें तो पोलाइट ही रहना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना लास्ट पॉइंट ऑफ रिकैप्चुलेशन। अ न्यूक्लियर फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं।
फॉल्स, क्योंकि अभी हमने देखा एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जो अपना सेपरेट होके एक नया घर अपनी आगे फैमिली प्लान करती है ना, फैमिली ट्री बढ़ता चला जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली कैन नेवर बी एक्सटेंडेड फैमिली, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ कमिंग टू सी पार्ट, आपको डिस्टिंग्विश करना है न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फैमिली मेंबर्स का डिफरेंस होता है, वहाँ पे एक जनरेशन रहती है, वहाँ पे 2 से ज़्यादा जनरेशन रहती है, तो यू हैव टू राइट द डिफरेंस हेयर। कम टू नेक्स्ट पेज। एनरिचमेंट टाइम, आपको 6 to 8 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी फैमिली के बारे में एक स्क्रैप बुक में, एंड यू हैव टू पेस्ट द फैमिली फोटोग्राफ देयर। ओके चिल्ड्रन, नाउ आस्क योर पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की बातें आप अपने पेरेंट्स से करें, लाइक हाउ दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम, कि वो अपने टाइम में कैसे अपना समय व्यतीत करते थे कजन्स या फ्रेंड्स के साथ। और नाउ यू कैन कंपेयर इट, अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो अपने टाइम के साथ कि वो क्या करते थे अपने टाइम पे, क्योंकि उनके टाइम में होती थी अलग तरीके की गेम्स और हमारे टाइम में होती है अलग तरीके की गेम्स। सो यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। पेस्ट योर पिक्चर ऑफ योर पेरेंट्स चाइल्डहुड पिक्चर्स हेयर। अब आपको यहाँ पे अपनी पिक्चर चिपकानी है और अपने पेरेंट्स के बचपन की फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है, अपने फादर और मदर की, और आप कंपेयर करेंगे उसे, ठीक है। रिजेम्बलेंस देखेंगे, क्या आपकी कोई चीज़ जो मैच हो रही है, आपके फिजिकल ट्रेड्स, आपके फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो आपको दिख रहा है कि यू आर शेयरिंग योर लुक, तो वो सब रिजेम्बलेंस आपको देख के ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखनी है। यू कैन डिस्कस एज वेल हु आर फैमिली एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, ठीक है, दैट विल बी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू हिंट, यू कैन डिस्कस कि कौन होते हैं हमारे एंसेस्टर्स। So class, we have done with the chapter. We'll meet with the new unit, new chapter in the next class. Stay tuned.